मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, इसे मानना कैसा। साफ और शफाफ फैसले होंगे तो तौहीन नहीं होगी। हम भी आइन की तरह कहते हैं, इलेक्शन वक्त पर होंगे। रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि इलेक्शन से मुताल्लिक मुकदमा इमरान खान और PDM का था, लेकिन सिर्फ PTI को सुना गया। जो मकबूल लोग होते हैं इन्हें 3-4 जजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। साकिब निसार, बाजवा, फैज़ हमीद की ज़रूरत नहीं होती। हम पूरी तरह तैयार हैं, इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। मरियम नवाज का कहना था कि क्या किसी अदालत ने कभी किसी आमर को नाअहल किया? जब रोका मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका। आपका जोर सिर्फ अवाम के वज़राए आजम पर चलता है। कौन सी अदालत है जिसमें नून लीग नहीं रुलती रही? गलत सजाएं काटी लेकिन कानून के सामने पेश होकर मिसाल कायम की। ये वही करते हैं जिनका दामन साफ होता है। चेयरमैन PTI को निशाना बनाते हुए मरियम नवाज का कहना था कि कुछ ऐसे बुज़दिल भी हैं, अदालती हुक्मनामे पर नहीं निकलते। जब निकलते हैं तो काला डब्बा मुंह पर खींचकर निकलते हैं। जब अदालत जाते हैं तो जंगला गाड़ी में क्लैशनकॉफ के साथ जाते हैं। इन्हें जमानतें मिलती हैं लेकिन एक दूसरे से गले लगकर रो रहे हैं। अगर जुर्म नहीं किया तो तलाशी क्यों नहीं देते? हमने तो तलाशी दी। इनका कहना था कि अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता। अदलिया की तारीख में तौहीन तब हुई जब फवाद चौधरी ने कहा, बाहर ट्रक खड़ा है। ट्रक कोई ऐसी चीज होता है जिसकी बात खुलेआम नहीं की जाती। सो मोटो तब लेना था जब यास्मीन राशिद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे हैं। परवेज इलाही की ऑडियो पर आपको सो मोटो लेना था। जब ऑडियो लीक्स की बात की तो इन बातों को टच ही नहीं किया कि इसमें क्या है। अदलिया की इज्जत फैसलों में इंसाफ से होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल आज खुद नोटिस केस की 17 मार्च की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अरशद शरीफ केस तहकीकात पर अदालत को मुतमईन ना किया गया तो जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। अरशद शरीफ की फैमिली के वकील शौकत सिद्दीकी ने अदालती कार्रवाई पर एतराज़ उठाया। शौकत सिद्दीकी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट JID की तहकीकात की निगरानी नहीं कर सकती। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक मामलात की निगरानी और तहकीकात करा सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कीनिया और UAE से बाहिमी कानूनी मुआवनत से आगाह किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कीनियन हुकाम ने ताहाल बाहिमी कानूनी मुआवनत का जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा है कि खुसूसी JIT को बैरून ममालिक से तहकीकात के लिए 3 हफ्ते मजीद दिए जाते हैं। अहम बुनियादी हुकूक का मामला होने के बायस अदालत तहकीकात के लिए जुडिशनल कॉम्प्लेक्स बना सकती है। अरशद शरीफ कत्ल एक बड़े सहाफ़ी के कत्ल के अलावा बुनियादी हुकूक का मामला है। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को 5000 से ज़ायद खतूत लिखे गए। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल की साफ और शफाफ तहकीकात कराना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केस की मजीद समाअत अप्रैल के महीने में होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बेटों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने वाले वकील मियां दाऊद के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बेटों मुर्तज़ा मुज़ाहिर नकवी और मुस्तफ़ा मुज़ाहिर नकवी ने सिविल अदालत में अलग अलग मुकदमा दायर किया है। सिविल अदालत में दायर दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मियां दाऊद हमेशा अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाता है। मियां दाऊद ने वालिद के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया है, जिसमें हमारी फैमिली से मुताल्लिक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। दरख्वास्त गुजारान का कहना है कि मियां दाऊद ने हमारी फैमिली के खिलाफ ट्विटर और फेसबुक पर मवाद शेयर करके हमारी साख को नुकसान पहुँचाया। मियां दाऊद को सोशल मीडिया पर पोस्टर लगाने से मना किया जाए और मियां दाऊद के खिलाफ 30-30 करोड़ हर जाने की डिग्रियां जारी की जाएं। एडिशनल सेशन जज कमर अब्बास ने मियां दाऊद को 19 अप्रैल के लिए पेशी का नोटिस जारी कर दिया है। ख्याल रहे कि मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जायदादों से मुताल्लिक रेफरेंस दायर किया गया है। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज और इनके अहले खाना की जायदादों की तहकीकात करने की इस्तदा की गई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि एक शख्स की हट धर्मी किसी सूरत कबूल नहीं। मुतनाज़ इंतखाबात खुदा न ख्वास्ता मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की जानिब धकेलेंगे। रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, मुल्क में मुतनाज़ तरीके से इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है। हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं हैं। हम हमेशा आवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए, इलेक्शन लड़े और वोट की ताकत से मुंतखब होकर आए। इनका कहना था, इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी इत्तेफाक नहीं। इस किस्म का इलेक्शन मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ धकेलेगा। ऐसे इंतखाबात खुदा न ख्वास्ता मुल्क की तबाही का बाइस बनेंगे। हम इस तबाही के रास्ते में रुकावट है।
राना सनाउल्लाह का कहना था, एक शख्स की हठधर्मी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक आदमी अपनी अना और जिद पर अड़ा हुआ है। कभी लॉन्ग मार्च, कभी आवाम के जरिए इलेक्शन चाहता है। इलेक्शन जरूर होंगे, लेकिन वक्त और तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्जी और राय से। जिन इलेक्शंस पर सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारों का इत्तेफाक नहीं, तो ऐसे इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनू फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें अदालत ने केस के शवाहिद पर सवालात उठा दिए। अदालत के तफसीली फैसले में कहा गया है कि एक भी सबूत नजर नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी हुई रकम जुर्म की रकम थी। FIR में लगाए इल्जामात का इमरान खान या तारिक शफी से ताल्लुक ही नहीं। इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। फैसले में मजीद कहा गया है कि बैंक हुकाम से मुताल्लिक इख्तियार स्टेट बैंक का है, जिसने कोई कार्रवाई नहीं की। स्टेट बैंक ने इंक्वायरी की और ना ही PTI को वसूल किसी ट्रांजैक्शन को गैर कानूनी डिक्लेयर किया। एक इल्जाम PTI अकाउंट को नया पाकिस्तान अकाउंट में तब्दील करने का है, जो कोई जुर्म नहीं। फैसले के मुताबिक इस केस की तफ्तीश अफसर ने स्टेट बैंक हुकाम का भी कोई बयान कलमबंद नहीं किया। FIA मुतमईन नहीं कर सकी कि जमानत खारिज क्यों की जाए, जबकि बैंकिंग कोर्ट ने दुरुस्त कहा कि इस केस में तमाम शवाहिद दस्तावेजी हैं, गिरफ्तारी जरूरी नहीं। FIA की जानिब से इमरान खान की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त खारिज की जाती है। भारत में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है और 24 घंटे में 4000 से जायद केसेस और 15 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 4435 केसेस और 15 अमवात सामने आई हैं। ये गुज़िश्ता साल सितंबर के बाद कोरोना केसेस में सबसे ज्यादा इजाफा है। भारतीय महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना मस्बत केसेस की यौमिया शरह 3.38 रिकॉर्ड की गई, जबकि कोरोना से अमवात महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान में रिपोर्ट हुई। भारत में कोरोना वायरस से अब तक हलाक अफराद की तादाद 5,30,000 से तजावुज कर चुकी है, जो कि दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। भारतीय हुकूमत ने लोगों से मोहतात रहने की अपील करते हुए इन्हें अवामी मुकामात पर मास्क पहनने और फासला बरकरार रखने की हिदायत की है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दबाजी का फैसला करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। जब जजेस इस फैसले से मुत्तफिक नहीं तो आवाम कैसे हो सकते हैं। जिन जजेस ने इनकार किया, इनके अलावा फिल कोर्ट बनाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ देना चाहिए। इदारे अपनी हुदूद में काम करेंगे तो हालात में बेहतरी आएगी। आइन में हर इदारे की पावर और हुदूद का तयन किया गया है। इलेक्शन तब होंगे जब इलेक्शन कमीशन चाहेगा। इलेक्शन जरूर हो, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और इलेक्शन ऐसे ना हो कि 2018 वाली सूरत हाल हो। इस मौके पर वजीर आला से सहाफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमत सिंध का काम है फंड देना, ताहम मिलिट्री ग्रेड असलहे पर लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात है। ऐसा ना हो मिलिट्री ग्रेड असलहे के इस्तेमाल से दूसरे भी जद में ना आ जाएं। घोटकी के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। कच्चे के इलाके में असलहे की स्मगलिंग को रोकना होगा। कच्चे में चौकियां बनाई हैं ताकि डाकुओं के पास आने वाला असलहा रोका जाए। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत BISP के तहत कम कीमत आटा लोगों को दे रही है। सिंध हुकूमत बहरान के बावजूद आटा 65 रुपए किलो दे रही है। आलमी माहिर मईशत आतिफ मियां ने पाकिस्तानी मईशत को बहरान से तबाही की जानिब गामजन करार दे दिया। एक बयान में आतिफ मियां ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत बहरान से तबाही की तरफ जा रही है और निज़ाम बेलगाम हो रहा है। पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार तेजी से कम और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अफरात ज़र और बड़े खसारे की वजह करेंसी की मुसलसल छुपाई है। उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ाना पॉलिसियों ने पाकिस्तान की मुआशी पैदावारी सलाहियतों को बुरी तरह मुतासिर किया। हालिया आदादो शुमार मेरे जनवरी में नाकिस पॉलिसियों के बयान की दलील है। फाइनेंसिंग या करंट अकाउंट खसारे से वाज़े है हमें 10 अरब डॉलर गैर मुल्की सरमाए की कमी है। आतिफ मियां का कहना था कि इंतजामी इक़दामात और दरामदात कम करके करंट अकाउंट खसारे का फ़र्क कम किया जा सकता है। गुज़िश्ता 2 साल में सियासतदानों और जर्नैलों में आपस की लड़ाई से इंतशार देखा है। खुदगर्जी और इक़्तिदार पर कब्जे के लिए झड़पों ने मुल्क को इस तबाही तक पहुँचाया है।
पाकिस्तान ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात की मजम्मत करते हुए मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम बंद करने का मुतालबा किया है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत की 8 रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के अफसोसनाक वाक़यात हुए। OIC का भारत में मुस्लिम मुखालिफ वाक़यात पर बयान खुशाइंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत में मुसलमानों पर मुजालिम की मजम्मत करते हैं। भारत इंसानी हुकूक के मुहाफिजों और मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम बंद करे। मकबूजा कश्मीर में भी कश्मीरियों पर मुजालिम की मजम्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम के मजम्मती बयान की हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि आमना बलोच को बेल्जियम और लक्समबर्ग का सफ़ीर तैनात कर दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कहना है, स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए मैंने SHO तब्दील करने का कहा था, लेकिन अब तक के हालात देखकर तो कराची पुलिस चीफ को ही तब्दील हो जाना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी 14वीं सहरी के लिए समनाबाद पहुंचे, जहां पर लोगों ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि मसाइल का सबको पता है, लेकिन अमल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। 75 सालों में काम की बुनियाद पर वोट मांगते हुए कोई नजर नहीं आया। उन्होंने कहा, पहला आदमी था जो कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का ऐलान करके इक़्तिदार में आया, लेकिन इसने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। यहाँ पर जो आदमी भी कुर्सी पर आकर बैठता है, कहता है काम नहीं करना। गवर्नर सिंध का कहना था कि शहर और सूबे का सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम है, इसे कंट्रोल कराएंगे। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए मैंने SHO तब्दील करने का कहा था, लेकिन अब तक के हालात देखकर तो कराची पुलिस चीफ को ही तब्दील हो जाना चाहिए। कामरान टेसूरी ने मजीद कहा कि MD सुई गैस परसों मेरे पास आ रहे हैं। मैंने MD सुई गैस कंपनी को कहा है कि जहां की गैस बंद करनी है कर दे, लेकिन घरों में गैस आना चाहिए। अब तक मेरे पास 12,000 गैस के बिल जमा हो गए हैं। के इलेक्ट्रिक को भी कहा है कि बिजली की फराहमी का मसला हल करें। गवर्नर सिंध का कहना था कि अब सिर्फ इफ्तार और सहरी के लिए नहीं, बल्कि पूरा साल गवर्नर हाउस आवाम के लिए खुला होगा। कल से हमारे साथ सहरी के पैकेट भी होंगे। हम मुस्तहिक अफराद में घरों में सहरी भी बांटेंगे। उन्होंने आवाम से मुखातिब होकर कहा कि किसी को कोई मसला है तो मुझे सोशल मीडिया पर बताएं या फिर 1366 पर कॉल करें। चेयरमैन PTI इमरान खान और इनकी अहलिया पर इद्दत के दौरान निकाह के इल्जाम पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शहरी मोहम्मद हनीफ ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें इमरान खान, बुशरा बीबी और रियासत को फरीक बनाया गया है। शहरी ने दोनों के खिलाफ सेक्शन 496 के तहत कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी ने इद्दत पूरी किए बगैर निकाह किया, जो गैर कानूनी है। इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह की कॉपी भी शिकायत के साथ मुंसलिक है। दरख्वास्त गुजार ने आज अदालत के सामने इब्तिदाई बयान कलमबंद करा दिया, जिसके बाद दरख्वास्त पर मजीद समाअत 8 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम यूसुफ का कहना है कि भारत का एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से साफ इनकार सख्त फैसला है। अगर भारतीय टीम अपने फैसले पर बरकरार रहती है तो फिर पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाना चाहिए। सलीम यूसुफ ने कहा कि क्रिकेट में एकतरफा फैसले नहीं किए जाते। पाकिस्तान कोई मामूली टीम नहीं है, इसका शुमार दुनिया की टॉप टीमों में होता है। सलीम यूसुफ ने कहा कि शायकीन क्रिकेट पाक भारत मैचेस देखना चाहते हैं। अगर भारत ये समझता है कि वो बड़ी टीम है और वो पाकिस्तान नहीं जाएगा तो फिर पाकिस्तान को भी भारत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया की तमाम बड़ी टीमें आ चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सभी टीमों ने पाकिस्तान आकर सीरीज खेली। भारत को भी पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलना चाहिए। शायकीन क्रिकेट दोनों ममालिक को एक साथ खेलता देखना चाहते हैं। एक सवाल पर साबिक विकेट कीपर बैटर सलीम यूसुफ ने कहा कि शाहीन शाह नौजवान बॉलर हैं जो अभी इंजरी से वापस आए हैं। इन पर कप्तानी या नायब कप्तानी का बोझ डालना मुनासिब नहीं होगा। इनकी अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, इन पर अभी ये दबाव नहीं डाला जाए। बिलाशुबा शाहीन की क़यादत में लाहौर कलंदर्स ने लगातार 2 बार PSL टाइटल जीते, लेकिन इन पर यह बोझ सूदमंद साबित नहीं होगा। सलीम यूसुफ ने कहा कि बाबर आजम बेहतरीन कप्तान है, इन्हें कप्तान बरकरार रहना चाहिए। समझ नहीं आता कि कप्तानी की तब्दीली की बात कहां से आ रही है। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान टीम का नायब कप्तान शादाब हो या शाहीन शाह आफरीदी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता टीम का कप्तान सिर्फ बाबर आजम को ही रहना चाहिए।